बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ग़ुलाम रज़ा काज़मी और मेरे साथ मौजूद हैं आज मारूफ़ तजियाकार और ग़ुलामुल अवान एडवोकेट। ग़ुलाम साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। जी, बहुत जिस तरह शुक्रिया। हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ़ इंतखाबी हल्काजात के ऊपर हम स्टेप बाई स्टेप बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे हल्का नंबर 1 कोटला के हवाले से। क्या सियासी सूरत हाल है वहाँ की? 2016 से हम शुरू करते हैं कि 16 के इंतखाबात में वहाँ क्या सियासी पोजीशन थी, सियासी जमातों के जो उम्मीदवार थे, कौन जीता था, क्या टोटल वोट कितने थे? अच्छा रज़ा साहब, ये जो हल्का नंबर 1 कुटला है, ये क्योंकि मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न का पहला हल्का है और बड़ा ठीक है। अहम हल्का है, क्योंकि इस हल्के में बड़ी कदावर शख्सियात इस वक़्त की सियासत में भी मौजूद हैं। जहाँ आप इस वक़्त देखें, वज़ीर हुकूमत जो हैं जावेद अय्यूब साहब, उनका ताल्लुक ठीक है। कुटला से है। तो वहीं पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मीर अतीक साहब, ठीक उनका है। अभी यही हल्का है। और नूरीन आरफ साहिबा जो आज़ाद कश्मीर में जो ख़वातीन मतलब वो इलेक्शन लड़ के असम्बली में पहुंची हैं, तो वो आज़ाद कश्मीर मेरे ख़्याल में पहली खातून है नूरीन आरफ साहिबा जो डायरेक्ट इलेक्शन लड़ के असम्बली में पहुंची। जी, तो इस बिल्कुल। हवाले से इस हल्के का जो सिनेरियो है, तो वो बाकी इलाकों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो 2016 के इलेक्शन के हवाले से है। क्योंकि 2016 का जो इलेक्शन है उसमें जो इस वक्त वज़ीर हुकूमत हैं जावेद अय्यूब साहब, इन्होंने 9,365 वोट लिए। अच्छा। और इसके अलावा यहाँ से पे एक आज़ाद कश्मीर की एक जानी पहचानी शख्सियत हैं, सरदार तबारक साहब। ठीक है। उन्होंने भी इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और उन्होंने 8,723 वोट लिए। ठीक है। और फिर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के मीर अतीक और जनरल रहमान साहब। सेक्रेटरी हैं मीर अतीक और रहमान साहब, तो उन्होंने भी 2016 के इलेक्शन में 9,918 वोट लिए। जबकि जो नूरीन आरफ साहिबा जो उस वक्त 2016 में मेंबर असम्बली बनी थी, तो उन्होंने 19,490 वोट लिए। यूँ 2016 में जो मोहतरमा नूरीन आरफ साहिबा हैं, तो उन्होंने तकरीबन कोई 9,500 वोट की लीड से जो है वो असम्बली में आई और वो वज़ीर असम्बली वज़ीर में भी आई बनी। और वज़ीर बनी। और क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी थी, तो यूँ उन्होंने लोगों की खिदमत भी की। और बाद के जो हालात बने, तो वो हम बाद में जाके अच्छा डिस्कस ग़ुलाम अल्लाह करेंगे। साहब, मुझे ये बताएं, ये तो 2016 की जी पोजीशन सर। है, उस वक़्त वो वहाँ से मिनिस्टर भी रहीं, 5 साल अवाम की खिदमत भी की। उसके बाद 2021 के इलेक्शन में उस हल्के की क्या पोजीशन थी? अच्छा वहीं रज़ा से साहब। जी। ये दोबारा इलेक्शन जीत गई थी या कोई और इलेक्शन जीता था? क्या हमारे नाज़रीन को इससे अच्छा आगाह रज़ा कीजिए। साहब, 2021 का इलेक्शन बड़ा ड्रामाई तब्दीलियां लेके आया। बहुत सारे ऐसे लोग कि जिनको लोग समझते थे कि मुस्तकबिल करीब और मुस्तकबिल बईद में ये इस हल्के में क़यादत करेंगे या इस हल्के से, तो बाद ना वो ठीक है। उस हल्के में इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं ले सके। तो अगर हम 2021 की बात करें, तो ठीक है। 2021 में जो टर्न आउट है इस हल्के का या वोटों का तनासब है, तो बड़ी तादाद में लोग घरों से निकले और उन्होंने बड़ी तादाद में वोट कास्ट किया। और तमाम टर्न आउट की टर्न पहली दफ़ा वजह क्या बनी? पर ये तो शायद आप ये उसको कह सकते हैं चलो कि कोई इसको पर्दे में मुस्बत रहने दें। तब्दीलियां थी, या लोग ये समझते थे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो तब्दीली लाने के लिए उन्हें घरों से निकल के वोट कास्ट करना पड़ेगा। तो 2021 की अगर हम बात करें, तो जावेद नूरीन आरफ साहिबा, क्योंकि ये वज़ीर की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी। उससे कबल ये 19,000 वोट इन्होंने लिया था। लेकिन जो ये 2021 का इलेक्शन में, इसमें इन्होंने सिर्फ 9,730 वोट लिए। तो मतलब अवाम ने इनकी पॉलिसियों को मुस्तरद किया कि उन्होंने जो वोट दिया था तो वो कामयाब नहीं हो सकी। उसके सरदार बाद जावेद अयूब साहब। एक आज़ाद उम्मीदवार थे राजा मदद अली, ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के का हिस्सा थे। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको टिकट नहीं दिया, तो फिर इन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। ठीक है। तो यूं कितने वोट लिए? इन्होंने 1,097 वोट लिए। और फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पे सलीम अमान साहब हैं, पटिका से गालबन इनका तल्लक है, तो इन्होंने इलेक्शन लड़ा और 1,290 वोट जो है ये सलीम अमान साहब ने लिए। अब आ जाते हैं हम पहली दो पोजीशन के ऊपर कि 2021 के इलेक्शन में पहली दो पोजीशन। तो अगर दूसरी पोजीशन की बात करूं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वक्त तो जनरल सेक्रेटरी नहीं थे, आज जनरल सेक्रेटरी हैं मीर अतीक और रहमान साहब। इन्होंने 19,890 वोट लिए।
19,000, 2021 के इलेक्शन में। जबकि और 2016 में इन्होंने जो है वो 9,900 कुछ 900 कुछ ये 10,000 10,000 से का जायद वोट की इन्होंने जो है तरक्की की। और फिर जो जावेद अयूब साहब हैं जो ये इलेक्शन जीते, जबकि पहले इलेक्शन में उन्होंने टोटल 9,365 वोट लिए थे, तो इस इलेक्शन में उन्होंने 26,766 वोट लिए। इन्होंने भी तकरीबन बड़ी 16-17,000 मतलब वोट एक्स्ट्रा बहुत लिया। बड़ा वोट इन्होंने लिया, जो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि मुश्किल था, लेकिन ये इलेक्शन जीत के। लेकिन ये हल्का कुटला की अगर जिस तरह हम बात कर रहे हैं, ये इतना ज्यादा तो जो वोट जावेद अयूब साहब ने लिया, इसकी क्या वजह है? रजा साहब, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो उस वक्त की क़यादत थी में उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार तबारक साहब थे, जो ठीक बड़े अच्छे उम्मीदवार भी थे, मजबूत उम्मीदवार भी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि उनका ताल्लुक बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के ग्रुप से था। तो उन्होंने मुजफ्फराबाद डिवीजन में उस मुश्किल वक्त में, क्योंकि जिस वक्त बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब प्रेसिडेंट थे और इलेक्शन से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुजफ्फराबाद डिवीजन में अगर कोई बंदा सहारा देने वाला था तो वो सरदार तबारक साहब थे। अब बदकिस्मती के साथ ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने का जो पार्लिमानी बोर्ड था जो टिकट देता था, तो उन्होंने सरदार तबारक साहब का टिकट अनाउंस किया। अब जब टिकट अनाउंस किया तो उन्होंने दूसरी तरफ से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से मीर अतीक रहमान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल किया हुआ था। अब वो शामिल भी थे और शायद उनको इसी शर्त के ऊपर उन्होंने शामिल किया था कि आपको टिकट देंगे, लेकिन टिकट बाद में जब उन्होंने सरदार तबारक साहब को दे दिया तो मुझे नहीं पता कि मीर अतीक साहब ने कौन सा फार्मूला लगाया या ऐसी कौन सी एक्टिविटी की, किस जगह उन्होंने अप्रोच किया, क्या किया, तो सरदार तबारक साहब का जो टिकट है तो वो वापस करके मीर अतीक साहब को दे दिया गया। मैं आज भी ये समझता हूँ कि ये एक ज्यादती थी, ये एक जुल्म था। एक बुनियादी कारकुन जो आपकी पार्टी के साथ हमेशा खड़ा रहा, आपने अगर सरदार तबारक साहब को टिकट नहीं देना था ना देते, आप पहले ही अनाउंस ना करते, आप मीर अतीक साहब को दे देते। लेकिन एन वक्त पे आके उनको टिकट दे के उनसे टिकट वापस करना मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ये उनकी तौहीन है। लेकिन सरदार तबारक साहब ने फिर फैसला किया कि वो भी जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनकी तजलील किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनकी जो है उनके टिकट के ऊपर शब खून मारा, तो वो भी मारेंगे। तो फिर यूं ये हुआ कि ये जो कुटला में सरदार तबारक साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त शिनाख्त थे, पहचान थे, सारा कुछ करते जाते थे, तमाम मामलात को देखते थे, तो उन्होंने जावेद अयूब साहब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी हमायत का फैसला किया। मेरे हाल में पीपल्स पार्टी में ऐलान नहीं किया, लेकिन उनकी हमायत का ऐलान किया, क्योंकि इनके पास एक अपना बरादरी का वोट बैंक भी मौजूद था और ये इलाके की बड़ी मशहूर चलते हैं, उठते बैठते हैं। तो यूं इन्होंने जब जावेद अयूब के साथ हाथ मिला लिया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मीर अतीक साहब की जीती हुई जो नशिस्त है हल्का कुटला की, तो वो बड़े मार्जिन से आप देख लें कि 19,000 के दर और 26,000 के दर। अच्छा गुलामुल्लाह साहब, उसके बाद वहाँ पे ये है कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन हुए। इस हल्के के अंदर जो नौजवान था, जो यूथ थी या जो आवाम थी, उसने जो वोट दिए जिन जिनको, वो क्या पोजीशन रही हमारे? अच्छा रजा साहब, क्योंकि हम हमेशा, मैं ज़ाती तौर पे भी जब बल्दियाती इलेक्शन की बात आती है तो मैं हमेशा इन्हिसार जो है वो बल्दियाती नताइज के ऊपर करता हूँ, क्योंकि बल्दियाती नताइज बुनियादी तौर पे पॉलिटिकली ये बात बताते हैं कि आपकी जो 1 साल की, 1.5 साल की, 2 साल की जो पॉलिसीज़ रही हैं, तो लोग आपकी पॉलिसी से कितने मुतफिक रहे या किस तरह रहे। तो अगर हम बल्दियाती इलेक्शन की बात करें तो इस हल्का कुटला की, तो यहाँ पे आपको बल्दियाती नताइज में मुस्लिम लीग नून जो है वो कहीं पर भी नज़र नहीं आती, नूरीन आरफ साहिबा जो मोहतरमा वो कहीं पे भी नज़र नहीं आती। और यूं जो उनका जो वोट बैंक है 2021 का 9,730, तो उसकी सूरत में मुस्लिम लीग नून एक भी अपना मेंबर ज़िला कौंसल जो है वो हल्का कुटला में नहीं बना सकी, जबकि हल्के कुटला में इस वक्त, क्योंकि ये 10 यूनियन कौंसल्स पे मुहित हल्का है, तो इसमें 5 जो मेंबर ज़िला कौंसल हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, और 5 जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीर अतीक रहमान साहब जो इस जो बल्दियाती नताइज हैं उनमें 5 मेंबर जिला कौंसिल के साथ पहले मतलब एक पोजीशन पे। अलबत्ता टाउन कमेटीज की क्या पोजीशन है वो मेरे पास एदाद शुमार इतने दुरुस्त, ये दोनों टाउन कमेटी भी और म्युनिसिपल कमेटी दोनों इस पे भी पीपल्स पार्टी और यकीनी तौर पे जावेद अयूब साहब वजीर हुकूमत भी हैं, और फिर उनकी जो मिसेज सदफ शेख साहिबा वो भी साबिक़
मिनिस्टर हैं। वजीर रही हैं और उनका भी बड़ा असर रसूख है हल्के के अंदर। और स्पेशली ये जो पटेका और कोड़ी का जो एरिया है, तो इसमें सदफ शेख साहिबा का बड़ा किरदार है और जावेद अयूब साहब की जो कामयाबी होती है उसमें बड़ा किरदार रहता है। लेकिन अगर 2021 के इलेक्शन के नताइज को आप गैर जानिबदाराना तौर पे अगर हम बात करें, तो इसका जो इस वक्त जावेद अयूब साहब मेंबर असम्बली हैं या जावेद अयूब साहब वजीर हुकूमत हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये सरदार तबारक साहब अगर उनके साथ खड़े ना होते तो यकीनी तौर पे जावेद अयूब साहब की ये पोजीशन ना होती, बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि उनकी तीसरी पोजीशन होती। ये बताइए कि अभी 2026 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, अल्लाह करे कि इलेक्शन वक्त पर हों, उस हल्के की क्या सूरत हाल है, क्या पोजीशन देखते हैं आप, मुस्तकबिल किसका बनता जा रहा है, वहाँ कौन एमएलए बन सकता है इन फ्यूचर वहाँ से? रज़ा साहब, हल्का कुटला की को अहमियत आप वैसे भी इसलिए देते हैं कि एक तो ये आज़ाद जो मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न है उसका पहला हल्का है, दूसरा ये मुज़फ़्फ़राबाद का है तो वैसे ये रूरल एरिया के ऊपर मुहित, लेकिन ये अर्बन के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, ये बिल्कुल शहर के करीब तरीन हल्का है और शहर की जो एक्टिविटीज़ हैं ये इसके ऊपर भी असरअंदाज होती हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न के अंदर चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे नून लीग है या चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इन तीन पॉलिटिकल पार्टीज की अगर हम बात करें तो मुजफ्फराबाद के अंदर कोई भी प्रोग्राम हल्का कुटला की क़यादत के बगैर मुमकिन नहीं है। और क्योंकि जब भी तादाद लाने की ज़रूरत होती है या जलसे बड़े करने की ज़रूरत होती है तो कुटला से तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अफरादी क़ुव्वत जो है वो मुजफ्फराबाद सिटी के अंदर लेके आती है। तो इस वक्त अगर हम आमदा इलेक्शन की तरफ बात करें तो मेरे ख्याल में हार्ड फेवरेट तो कोई भी नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ों को वाज़े होना बाकी है। और मेरी जो शनीद है या मेरी जो गुफ्तगू है उसके मुताबिक ये है, ये जो सरदार तबारक साहब थे जिन्होंने पहले जो है वो इलेक्शन लड़ा, खुद लड़ा, फिर दोबारा ये आके इन्होंने जावेद अयूब साहब को सपोर्ट किया, तो अब इनके और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मामलात तय हो चुके हुए हैं सारे। तो फैसला मेरे हाल में या तो ऐलान हो जाएगा आज कल में, या जो है वो अगले तो 3-4 दिनों में फैसला हो जाएगा। तो सरदार तबारक अली साहब जो है वो अगर मुस्लिम लीग नून में चले जाते हैं तो फिर उसके बाद चीज़ों को हम उस अंदाज से देखेंगे और फिर देखेंगे क्या तब्दीलियाँ आएंगी। लेकिन मेरे पास एक और इतला है यहाँ पे, और वो इतला ये है कि जो गुजर कबीला है या वहाँ का जो कमज़ोर तबका है तो उनकी नुमाइंदगी सरदार तबारक साहब हमेशा करते रहे और करते थे। और उनके पास में यहाँ मैं आपको एक और क्लियर कर दूं, सरदार तबारक साहब बड़े एक प्रोमिनेंट और वेल नोन पर्सनालिटी हैं। उन्होंने कभी भी बरादरी से हट के भी कमज़ोर तबकात के लिए हमेशा उस शख्स ने आवाज़ उठाई है। बात सुनी हुई हो तो मैंने यही वैसे जी मैं भी इसकी वजाहत यही किया। लेकिन मेरे पास खबर यह है कि अगर जो सरदार तबारक साहब हैं ये मुस्लिम लीग नून में शामिल होते हैं तो वहाँ पे एक नौजवान है जो साबिक जनरल सेक्रेटरी, नौजवान पे बाद में आते हैं, पहले ये बताएं कि ये किन ग्राउंड्स पे शामिल होंगे, उनकी हमायत करेंगे या आइंदा उनको कोई टिकट की गारंटी दी गई है? मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो सरदार तबारक साहब हैं उनके साथ मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो टिकट के हवाले से इनको देंगे कि हो रही है। लेकिन ये बात मुझे हज़म नहीं हो रही। जी हाँ, अब सरदार तबारक साहब को टिकट देंगे, नूरीन आरिफ साहब जिस वक्त मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में कायम हुई तो ये उस वक्त से बानियों में शामिल हैं। आज मुस्लिम लीग नून अगर नूरीन आरिफ को माइनस करके सरदार तबारक साहब को टिकट देती है तो फिर जो उस वक्त पीटीआई ने जो फैसला किया था सरदार तबारक साहब से टिकट वापस लेके मीर अतीक साहब को देने का, और आज नूरीन आरिफ से अगर वापस लेके मोहतरमा नूरीन आरिफ साहिबा से वापस कि अगर सरदार तबारक साहब को मिलता है तो रिएक्शन मेरे ख्याल में वैसा ही हो सकता है जैसा सरदार तबारक साहब की जानिब से हुआ था। लेकिन अगर सरदार तबारक साहब को टिकट नहीं मिलता तो जो साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं सेंट्रल बार एसोसिएशन के चौधरी नाइम साहब जिससे भी है, तो मेरे ख्याल में वो चाहे आज़ाद हैसियत हो या कोई टिकट हो तो वो इलेक्शन में खड़े होंगे। अगर सरदार तबारक साहब को टिकट मिल जाता है तो फिर चौधरी नाइम साहब जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर सरदार तबारक साहब को नहीं मिलता तो चौधरी नाइम साहब जो है वो इस हल्के से इलेक्शन में अपनी किस्मत आजमाई करेंगे। यूं इस हल्के के हवाले से मैं ज़ाती तौर पर साहब अगर यहाँ एक मिनट मुझे ये बताइए, अगर तबारक साहब नूरीन आरिफ साहिबा की हमायत कर देते हैं और इधर से नईम साहब भी इलेक्शन लड़ते हैं, फिर नईम साहब तबारक साहब की बरादरी का मैक्सिमम वोट तो नईम साहब ले जाएंगे क्योंकि नईम साहब उनके अजीज़ भी हैं।
अब में असल बात यही है कि मैंने इसीलिए कहा ना कि वो शामिल हो जाएं, उसके बाद 1 महीने तक इस हल्के की तस्वीर सामने नहीं होनी है और 1 महीने के बाद तस्वीर सामने होगी कि जब तमाम चीज़ों के फैसले हो जाएंगे। अब क्योंकि अभी तो इलेक्शन शेड्यूल नहीं आना, अभी इलेक्शन शेड्यूल ने आना है, तो ऐसी सूरत में अभी बहुत सारी सफ़बंदियाँ होनी बाकी हैं और सफ़बंदियाँ क्या होती हैं उसके बाद हम ये बता सकेंगे कि किस हल्के में किसकी क्या सूरत हाल है। अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि आमदा इलेक्शन में जो है सरदार तबारक साहब जो है उस हल्के के अंदर गेम चेंजर जो है होंगे। वो गेम चेंजर की हैसियत में भी होंगे और स्पेशली और ये जो मुकाबला है वो मुझे जावेद अयूब साहब, नूरीन आरफ साहिबा और मीर अतीक साहब के दरमियान 1 to 1 होगा। जो जीतेगा वो सिकंदर कहलाएगा, लेकिन सिकंदर बनेगा कैसे उसके लिए अभी हमें एक गुलामुल्लाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे गुलामुल्लाह अवान एडवोकेट जो हल्का एक कोटला के हवाले से तज्जिया कर रहे थे। इनका कहना था कि उस हल्के के अंदर गेम चेंजर जो है वो सरदार तबारक साबित हो सकते हैं। अब फैसला जब तक पार्टी टिकट नहीं जारी करती उस वक्त तक कोई फैसला कबल अज़ वक्त या कोई भी राय कबल अज़ वक्त होगी। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।